तो दोस्तों आज सीखेंगे कि मॉर्निंग में ट्रेड यदि करना हो तो कैसे करेंगे। एक्चुअली होता यह है कि सुबह सुबह मार्केट खुलता है, उसके बाद वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में सुबह सुबह ट्रेड लेके पैसा बनाना आसान हो जाता है। तो अक्सर क्या होता है कि जानकारी नहीं होने की वजह से हम ट्रेड ले ही नहीं पाते और फिर अफसोस करके रह जाते हैं कि अरे मैंने तो देखा था, ट्रेड सोच रहा था लेने का और ले लिया ही नहीं। तो मॉर्निंग के ट्रेड को कैसे लिया जाए, इसके लिए अपन आज सीखेंगे। तो हाउ टू ट्रेड इन मॉर्निंग, आज इस पे बात करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सुबह ट्रेड करने के लिए कुछ जानकारी हमको, कुछ फैक्ट के बारे में हमको जानकारी होना ज़रूरी है। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? पहले तो हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए, मार्केट डायरेक्शन, जिसके बारे में अलग से अपन पढ़ते चलेंगे। मार्केट डायरेक्शन, फिर उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मार्केट डायरेक्शन पता होना चाहिए और उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद एंट्री लेने के लिए कैंडल इंफॉर्मेशन, जिसको सिग्नल कैंडल, एंट्री कैंडल, ये तीनों चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है सुबह यदि हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें तीनों चीज़ के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जैसे सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि प्राइस का डायरेक्शन क्या है। प्राइस के डायरेक्शन को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, चार्ट पे बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखना होगा। मान लीजिए 1 घंटे टाइम फ्रेम पे हम जाके देख रहे हैं, तो डायरेक्शन कैसे पता करें? डायरेक्शन पता करने के लिए हमको देखना है कि प्राइस कैसे चल रहा है। क्या प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, बार बार पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, क्या पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, इस तरह से चल रहा है प्राइस, या पिछले लो को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, पिछले लो को ब्रेक करके नीचे जा रहा है। ये डायरेक्शन को समझने का एक सिंपल सा तरीका है कि देखा जाए कि फ्लो किस तरफ का है, आर्डर फ्लो किस तरफ का, अप साइड का है या डाउन साइड का है। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा और सिंपल तरीका हमने जो बताया, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इस तरह से कोई समझाएगा नहीं, इतना सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को कि कैसे हम डायरेक्शन को समझ सकते हैं। विदाउट डायरेक्शन समझे हम ट्रेड लेंगे, गलत हो जाएगा, लॉस हो। तो सबसे पहले चार्ट पे जाके डायरेक्शन पता करना है। तो पहली चीज ये है डायरेक्शन। जब डायरेक्शन हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। तो हमको जैसे पता चल गया कि भाई अप साइड का है डायरेक्शन, तो हम सपोर्ट मार्क करेंगे। और यदि हमको ये पता चल गया कि डायरेक्शन डाउन साइड का है, डाउन साइड का है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। अप ट्रेंड में हम सपोर्ट मार्क करेंगे, अप ट्रेंड में सपोर्ट मार्क करेंगे। और डाउन साइड अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम क्या मार्क करेंगे, रेजिस्टेंस। डाउन ट्रेंड अगर हमको पता चलता है डायरेक्शन डाउन ट्रेंड का है तो हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो ऐसे पहला काम, सबसे पहला काम, किसी बड़े टाइम फ्रेम पे जाके सपोर्ट या रेजिस्टेंस ट्रेंड के आधार पे मार्क करना है। जब हमें ट्रेंड पता चल जाए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, किस किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने के लिए देखना है कि क्या प्राइस किसी एरिया से बार बार गिर जा रहा है या चढ़ जा रहा है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है कोई एरिया से जैसे गिर जा रहा है प्राइस, तो ये रेजिस्टेंस की तरह इसको मार्क कर लेंगे। और अगर प्राइस किसी एरिया से बार बार ऊपर जा रहा है तो इसको सपोर्ट मार्क कर लेंगे।
तो पहले तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये हो गया कि हाई और लो की रेंज को मार्क कर लिया जाए यदि बार बार प्राइस कहीं से गिर रहा है या उठ रहा है। दूसरा, कुछ लेवल ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए निफ्टी है तो 24,000 का एरिया हो गया, 24,500 का एरिया हो गया, और 25,000 का एरिया हो गया, और ऐसे जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं उसको PSY लेवल भी बोलते हैं। तो दूसरा क्या मार्क कर सकते हैं हम, PSY लेवल्स। ये क्या होंगे, वही मान लीजिए कि ये 23,000 का लेवल है और ये 23,500 का है, राउंड नंबर जो होते हैं उनको मार्क, 24,000, 24,500 ऐसे मार्क कर लेना। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है जो स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं। मान लीजिए ऐसे ब्रेक कर दिया पिछले हाई को प्राइस, तो ये वाला एरिया ये सपोर्ट की तरह काम करता है। ये सपोर्ट की तरह काम करता है और ये वाला एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसको तो ऐसे नहीं करेंगे, इसमें अगर अप ट्रेंड का होगा तो अपन सपोर्ट मार करेंगे और प्राइस यदि डाउन ट्रेंड में चल रहा है ऐसे ऐसे, तो फिर ये जो एरिया है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तीसरा क्या ले सकते हैं कि प्राइस करंट डे में ओपन कहाँ हुआ है, ओपन एरिया भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और पिछले दिन का क्लोजिंग का एरिया होता है, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ओपन, लास्ट डे का क्लोज और करंट डे का ओपन, तो इन सब एरिया को हमको मार्क करके रखना है, चार्ट पे इसको मार्क करके रखना है। अब आती है बारी की जब चार्ट चल रहा होगा तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि हमको ट्रेड कैसे करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमने मार्क कर लिया, मान लीजिए कोई प्राइस हमको पता चला कि अप ट्रेंड चल रहा है, ऐसे अप ट्रेंड चल रहा है, तो हमने ये सपोर्ट एरिया मार्क कर लिया। तो हमको आगे यहाँ पे जब प्राइस जाएगा तो यहाँ कैंडल स्टिक को समझना है, रिवर्सल कैंडल स्टिक। ये क्या होती है रिवर्सल कैंडल स्टिक, इसके बारे में, यदि हम सपोर्ट मार्क कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, सपोर्ट मार्क कर रहे हैं तो ये कैंडल, सपोर्ट मार्क कर रहे हैं तो एक अपर वीक वाली कैंडल स्टिक, इसको समझना जरूरी है। सपोर्ट पे ये कैंडल चाहिए हमको, सपोर्ट पे कैंडल चाहिए, ये रिवर्सल कैंडल एट सपोर्ट, इसको लिख सकते हैं, इसको ये कैंडल रिवर्सल कैंडल को सपोर्ट पे चाहिए और ये कैंडल स्टिक हमको रेजिस्टेंस पे चाहिए। ये रिवर्सल कैंडल कहलाती है।
ये रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट पे वाली चाहिए, ऊपर वाली कैंडलस्टिक सपोर्ट्स पे चाहिए, और रेजिस्टेंस पे ये कैंडलस्टिक। तो यदि प्राइस ऐसे चल रहा है अपसाइड और हमने ये मार्क करके रखा सपोर्ट, तो प्राइस जब ऐसे ऐसे करके ऐसे करके यहाँ जब आ रहा है तो हमको कोई रिवर्सल कैंडल चाहिए। मान लीजिए कि ऐसे कैंडल बन जाती है सपोर्ट पे ऐसे, तो हमको अब वेट करना है कंफर्मेशन के लिए। ये कैंडल बनने के बाद कंफर्मेशन क्या है कि एक बुलिश कैंडल उससे बन जाए। तो बुलिश कैंडल जब बन जाएगी तब हम यहाँ एंट्री ले लेंगे। ऐसे जब प्राइस अब ट्रेंड में होगा और सपोर्ट के पास आएगी तो ऐसा हम एंट्री यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। और यहाँ एंट्री हो जाएगी। और यहाँ टारगेट हो जाएगा। तो ऐसे यदि प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा होगा तो जब सपोर्ट पे प्राइस आएगा और जब रिवर्सल देगा उसके बाद ही एंट्री करना है, पहले एंट्री नहीं करना। सपोर्ट पे प्राइस के आने का इंतजार करना है और उसके बाद फिर रिवर्सल कैंडल बने, फिर उसके बाद कंफर्मेशन बने, उसके बाद एंट्री करना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं करना। इसी तरह से प्राइस जब नीचे तरफ डाउन ट्रेंड होगा, प्राइस का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा, चार्ट पे प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमको क्या करना है, यहाँ वेट करना है कि कोई रिवर्सल कैंडल बने। कोई भी कैंडल बन सकती है, ये कैंडल बन सकती है ऐसे। तो कैंडल बनने के बाद हमको वेट करना है कि हमको उसका कंफर्मेशन मिले। ऐसा कैंडल जब बने उसके बाद ही एंट्री करना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, कैंडल रिवर्सल कैंडल प्लस उसका कंफर्मेशन जरूरी है। रिवर्सल कैंडल के साथ कंफर्मेशन जरूरी है, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करना है। तो अक्सर हम जल्दी से मार्केट में कूद जाते हैं, वो हमको नहीं करना जब तक कि रिवर्सल के बाद कंफर्मेशन नहीं मिल जाए। रिवर्सल के बाद कंफर्मेशन जरूरी है, कंफर्मेशन जब मिल जाए तभी ट्रेड करना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसी तरह से किसी भी तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए हैं तो हमको वेट करना है कि प्राइस उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आए और फिर एक कंफर्मेशन कैंडल बनाए और फिर हम ट्रेड करें स्टॉप लॉस लगा के। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना, क्योंकि रिस्क रिवार्ड के बिना अगर ट्रेड करेंगे, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के बिना ट्रेड करेंगे तो फिर हमको ट्रेड को संभालने में दिक्कत होगी। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। और ऐसे मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए ये जो 3-4 चीज़ें बताई हैं हमको अनुसरण करते हुए ट्रेड करना है। देखिए, ट्रेडिंग पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। हमारा जो सिस्टम है उसको फॉलो करके उसको ट्रेड करना है। जब हमको प्रॉपर सिस्टम या सेटअप बोल रहा है ट्रेड करने के लिए तभी ट्रेड करना है, उसके पहले ट्रेड नहीं करना है। यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब प्राइस आए उसके बाद रिवर्सल कैंडल बनाए, फिर उसके बाद कंफर्मेशन दे, फिर उसके बाद ट्रेड करना। और उसके पहले ट्रेड करने के पहले
3-4 चीज़ें थी, मार्केट का डायरेक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्किंग और फिर कैंडल की पहचान। इतना सारा चीज़ हमको जानकारी होना चाहिए। तो इसके लिए हमने अलग-अलग वीडियो बनाए। पहले पहले जो चैप्टर में हमने कैंडल स्टिक का पूरा बाकायदा प्रॉपर बहुत अच्छे से जानकारी दी है। दूसरे चैप्टर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तीसरे चैप्टर में ट्रेंड के बारे में पढ़ा है। तो इन सबको जाके आप अलग-अलग से वीडियो देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। बस बहुत बहुत धन्यवाद।